तो गाइज आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान के जीव विज्ञान पार्ट में से 18 महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये जो 18 क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आपका जो पेपर बनेगा वो बनेगा। और ये जो 18 क्वेश्चन हमने बताया है ये केवल 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इन 18 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल यूपी बोर्ड एग्जाम वाले तैयार हो जाइए 2023 के लिए। और इन 18 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो परिवार नियोजन जो है ये आपका लघु उत्तरीय यानी कि 4 नंबर में तो ये आता ही है, कभी कभी ये दीर्घ उत्तरीय यानी कि 7 नंबर में भी दे देता है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार करना होगा। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगभग हर दूसरे वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन है, कभी कभी केवल इतने लिख देता है कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर इसमें अलग क्वेश्चन बनाएगा गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल से छोड़ना नहीं है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है क्योंकि ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा पीछे जितने भी पेपर आपके हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं पिछले पेपर्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। कभी कभी केवल कहता है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और कभी कभी ये आगे जोड़ देता है तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं या आपका जहाँ पर भी मन कहेगा पढ़िएगा, लेकिन इसको बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कहता है वाष्पो उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है क्योंकि वाष्पो उत्सर्जन आपका बहुत सरल टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से आप लिखकर अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो बिल्कुल से आपको 4 नंबर मिल जाएगा अगर तैयार कर लेंगे आप तो। उसके बाद में अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो आपका बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है इसमें चित्र बनाना काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बिल्कुल चित्र बनाना आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा और आप अगर अच्छे से चित्र बनाकर उसका नामांकन कर देते हैं तो आपको ठोस नंबर मिल भी जाता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए। ये भी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार करना होगा। उसके बाद में हम चलते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है मानव आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस आहार नाल का चित्र बनाना होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कहता है कि पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो पाचन तंत्र आहार नाल वही चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको बनाना हमने आपको कई रूप में बताया है कि इसको कैसे बनाया जाएगा। इसका हमने थर्माकोल प्रोजेक्ट बनाकर भी आपको चैनल पर डाल रखा है, कई तरीके से बता रखा है। तो बिल्कुल से आपको अच्छे से देख लेना है जाकर और तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हृदय क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। या इसमें बोलेगा हृदय क्या है, इसको पंप के रूप में क्यों जाना जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। हमने इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजिटली पूरा एडिटिंग बेस्ड पढ़ा रखा है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, 3D में हमने चीज़ें दिखा रखी हैं। तो बिल्कुल से आप इसको जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर अन्य बुक से भी पढ़ सकते हैं, कॉपी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तैयार जरूर कर लीजिए।
उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये भी आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले के पेपर को देखेंगे तो ये कभी ना कभी बिल्कुल आया हुआ है, कई वर्षों में आया हुआ है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। बहुत ही सरल है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से लिख ले जाएंगे और अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो पादप हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो आपको इसको लिखने के लिए पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, बनाने वाला जुगाड़ यहाँ पर नहीं लग पाएगा। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है लिखिए। ये जो आपका ओजोन परत है या ओजोन परत का क्षरण, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा जो 14वां नंबर क्वेश्चन है ये है मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्र द्वारा समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ लेता है, लघु उत्तरीय यानी 4 नंबर में तो ये पूछता ही है। तो बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। चैनल पर हमने इससे रिलेटेड वीडियो भी पूरा डाल रखा है, वहाँ से जाकर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अपने कॉपी से, बुक से, जहाँ से भी तैयार करना चाहें करें। लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है हार्मोन्स क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का नाम तथा इसे उत्सर्जन करने वाले अंग का नाम बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल से आप इसको तैयार कर लेना है, नज़रअंदाज इसको नहीं करना है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने 16वां नंबर क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल से आप इसको तैयार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है पुष्प में निषेचन क्रिया के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पर कभी कभी सचित्र यानी इसका चित्र बनाने को दे देता है, तो इस वाले टॉपिक को तो बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो है मादा तथा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि या तो आपका नर जनन तंत्र देगा या फिर मादा जनन तंत्र देगा, तो दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चैनल पर हमने वीडियोज़ डाल रखे हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी से, बुक से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी अगर आप इन 18 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो बाहर से नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।